बली कंधारे ने उतो पहाड़ की चट्टान सुटी। सामने निशान पाया गुरु नानक साहब ने हाथ नाल उस पत्थर के होके कुर्बानी देंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। मेरी दूसरी बेनती यह है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, साढ़े बीन अफसर समान आए हुए हैं, घर की सेवा करनी है। ते इत्थे आके कीर्तन किया, गुरु घर के कीर्तियां ने यह सेवा निभाई अपनी शहादत। अज माफ करनगे मैं सारे, अज जी हैगी कि वो कहते कि शहादत दिओ पर सानू ना कहना। अज मैं देख रहा कि साडे इस जड़ा साका होया है, इस तो साडे सारे प्रचारक, सारे गुरु घर के कीर्तियां अज तो तकरीबन कोई 16-17 साल पहले तुहाडे साबका प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने यह ऐलान किया कि असी 500 कमरियां की सराह ननकाना साहब विखे बनावांगे। मैं ये भी सुनता हाँ कि जब ननकाना साहब गुरु नानक पातशाह के पुरब के उत्ते संगतां नूं बहुत परेशानी होनी चाहिए। साका पंजा साहब ने शहीदां की याद मनाउण दे लई इस तरह खाली प्रोटोकॉल के 4 जत्थे ना रहन। हुण वो जत्थे जिहड़े हन जग सिंह आवना जान चाहण, उन्हां जत्थियां नूं इत्थे आके अपने पुरब, अपने बजुर्गों दीयां यादां और गुरु साहबान के जिहड़े पुरब नहीं बनाए जाते उन्हां नूं मनाउण दी हमेशा इसे तरह तुसीं सानूं प्रवानगी दिंदे रहना है। बोले सोनिया सारे मत बदल बना के अकाली दल को तगड़ा करो। अकाली दल तगड़ा होगा तो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान में दुनिया शिखर की गल सुनी जाएगी। ये साडी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वाहिगुरू जी का खालसा। ज्ञानी गुरमिंदर सिंह जी ग्रंथी श्री दरबार साहब जी आप जी नूं भी असी पाकिस्तान की धरती ते जी आखते हाँ। ज्ञानी मनकीत सिंह जी ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब जी आप जी नूं भी असी जी आखते हाँ। हरे तमाम ग्रंथी सतगुरु जी ने उस वेले दे वख-वख अन्यायी लोकां नूं जिहड़े कहंदे सी धर्म वख-वख फिरकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वख-वख ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਆ सतगुरु जी ने सारा निर्णय करके एक पवित्र सिद्धांत बख्शिश किया सी, एक ओंकार का सिद्धांत। उस वेले के लोगों ने धार्मिक जिहड़े चोले पहनते सी उन्हें गुरु साहब का विरोध किया, पर सतगुरु जी ने किसी नाल कोई हथी लड़ाई नहीं लड़ी। केवल का केवल पवित्र गुरबाणी दे उन्होंने जिथे आप सुशोभित हाँ ननकाना साहब की पवित्र धरती, मैं कई बार महसूस करता कि पार्टीशन होने के नाल जिथे सतगुरु जी ने एक सिक्खी का बूटा लाया, उस बूटे तो असीं वांझे हो गए। उस धरती से सतगुरु जी जिहड़ा साडा बूटा मारा रोज खांदे, श्री अकाल तख्त साहब ते आके अरदास करके फिर जत्थियां दे विच जांदे सी। जिहड़ी विलखणता साडे विचों मुक गई, ये इतिहास इत्थे पिया साडी लाहौर की धरती दे उत्ते कि गुरु के सिख घरों अपनी जायदाद जिन्नी क लोड़ सी परिवार को दे के बेच के आके आउंदे सी भी असीं हुण मुड़ना नहीं, चीज दी पाउणी आ। ते श्री अकाल तख्त साहब भाई साहब भाई प्रताप सिंह जी, भाई करम सिंह जी जिन्होंने अपने शहादत दे के एक तारीख खड़ी की है। वो 100 साल शताब्दी वास्ते जिथे देशा विदेशों तो संगतां पहुंचिया हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वैक्यू ट्रस्ट, प्रॉपर्टी बोर्ड, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े श्रद्धा भावना नाल मनाना कर रही है। सब तो पहले मैं धन्यवाद करना सिंह साहब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, जथेदार श्री दमदमा साहब। वैसे तो पूरी दुनिया वास्ते मान सत्कारयोग ने, पर विशेष तौर पर पाकिस्तान में रहने वाला हर सिख बच्चा उसको कदर की निगाह नाल देखता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मुहब्बत और शफकत पाकिस्तान की सिख संगतां दे नाल है। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और जी आखदा हाँ। साढ़े सारे गुलदस्ते नूं सजाउण दे विच
जिन्हों का बड़ा हाथ है और सहयोग है, और जो दिन रात गुरदावां वास्ते सवेरे 6 बजे से लैके रात 8 बजे तक जिन्हें दिन रात एक करके अपनी इबादत सिर्फ पढ़ते हैं, उस तो बगैर अपनी जिंदगी की सारी मुसीबत छड़ के दिन रात एक करके अगर जिन्होंने गुरु घर वास्ते एक जुट होकर सेवा निभा रहे हैं, वो साढ़े डिस्ट्रिक्ट सैकटरी राणा शाह सलीम साहब, क्योंकि मैं उन्होंने बड़े करीब तो देखता जो गुरु घर वास्ते जो दर्द रखते हैं। सर मैं थोड़ी सेवा सलाहदा भी हाँ और तुम जी आखदा। सैम साहब जो साढ़े डिप्टी सैकटरी ने वो पिछले लंबे दिनों तो इतने ही मौजूद हैं संगत तुहानू भी मैं जी आखदा हाँ। भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी धामी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरदार परमजीत सिंह जी सरना, सरदार अमरिंदर सिंह जी सरना साबका प्रधान दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरदार अवतार सिंह जी संगेड़ा यूके वाले, उन्होंने भी बहुत सारिया सेवावां हैं, मैं आप जी ने भी आखदा हाँ। सरदार हरजिंदर सिंह जी मेहता जिहड़े साडे वास्ते जिन्हें भी साडे मीडिया सोशल मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सारे दोस्तों मैं इतने जी आखदा, और उन्होंने सेवा जरा इतने निभा रहे हैं असी अप्रीशिएट करते हैं। मैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के बिहाफ पे कुछ बेनतियां जो तामी साहब वालों हुई हैं, कुछ जिहड़े राणा शाह साहब वो तुहानू खुद दसणगे कि वो किहड़ियां सेवावां निभा रहे हैं जो साड़ी नज़र जो गुजरते हैं, जो राणा साहब कर रहे हैं, ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड कर रहा है या पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रहा है, असी उस दे उत्ते जरूर रिस्पॉन्ड करांगे। लाभ है कहना मैं नहीं आ सकता। मैं कहा सिंह साहब जी जे मैं अपनी सरकार नाल गल करा तुहानू पासपोर्ट तो बगैर लै ली तो तुसीं आ सकदे हो, कहना किवें हो सकदा। मैं कहा जी मैनूं गल कर लैंदे, तुसीं अपनी सरकार नाल गल कर लो, मैं अपनी सरकार नाल गल कर लैंदा। मैं अपनी सरकार नाल विदिन 10 मिनट्स सिर्फ 10 मिनटां दे अंदर मैं अपनी मिनिस्ट्री नाल गल कीती, अपने रेलेवेंट अथॉरिटीज नाल गल कीती। उन्होंने कहा अगर तुसीं कहंदे हो तो लै लो, और एक क्लीयर कर दो कि कभी पाकिस्तान की ना एक ख्वाहिश सी ना शर्त सी कि उस लांघे तो जिहड़ा श्रद्धालु आवे उहदे कोल पासपोर्ट आवे। कहना असीं सिंह साहब कहने हरप्रीत सिंह नूं भी बगैर पासपोर्ट तो लैण तो तैयार, असीं किसी भी संगत नूं आजाद लैण तो तैयार। मैं कहने हरप्रीत सिंह नूं कहा सिंह साहब जी आ जाओ, मेरे मुल्क ने मैनूं इजाजत दी थी कि तुसीं सिंह साहब कहने हरप्रीत सिंह नूं लै सकदे हो। एक गवाह ने अपनी स्पीच 10 दिन की जी मेरी मैं गल कर रहा सच है। सिंह साहब ने कहने बाद में दसिया जी वो कहते नहीं होर भावें कोई लंघ जाए तुसीं लंघ जाओगे तो यह तो साडे वास्ते बड़ा मसला बन जाना कि कहने हरप्रीत सिंह बगैर पासपोर्ट तो गए। इन्होंने अमृतसरों गड्डियां नसाइयां तो उधरों दमदमा साहब तो असीं 3 बजे लिया। मैं ये बेनती करना चाहना कि साड़ी सरकार वालों हमेशा से तुम अपनी गलवकड़ी च लिया गया, मता ये सोचना चाहिए कि साढ़े वीजे कटे गए नहीं। मैं हमेशा कहना मैं अपनी सरकार को लैटर लिखा कि ये लिटल प्रोटोकॉल जिहड़े 4 ने इसमें स्टैंड करके सब किए जाए। सरना साहब ने ये बड़ा योगदान पाया। इन्होंने भी कहा कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा, विसाखी का गुरु अर्जन देव जी शहीदी दिहाड़ा तो महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के नाल ज्योति ज्योत गुरपुरब श्री गुरु नानक देव जी, गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा ते साका पंजा साहब इसको साका ननकाणा साहब इसको ऐड किया जाए प्रोटोकॉल में। बोले सोनिया बहुत मारे उसकी वजह कि साडी गल सरकार सुनदी है। अगर 9 महीने दे विच करतारपुर साहब कॉरीडोर एडा बड़ा कॉम्पलैक्स जो 42 एकड़ के उत्ते मुहित है उस सिख संगतां वास्ते खोलिया जा सकता है तो सिख संगतां वास्ते बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जिहड़े गुरधामां दी सरना साहब ने सरावां की गल की, संगेड़ा साहब ने गल की, इस टाइम एक सलाम बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा तरनतारन वाले जिहड़े बना रहे हैं सरना साहब के सहयोग नाल जिन्होंने साहब की पावन धरती के शहादत दी। मोबाइल से वीडियो बना है। रात भी
कि शब्द कहे सी कि कौमां दे अदारे कौमां दी जिंदजान हुंदे हैं जिहड़े कौमां दे अदारे मजबूत हुंदे हैं वो कौमां भी मजबूत हुंदियां उन्होंने मजबूत करने वास्ते उदा विस्तार करने वास्ते गुरु के बाग का मोर्चा लग्या गुरु के बाग का मोर्चा लग्या उस मोर्चे के दौरान पता नहीं किन्ने को सिखा ने बहुत बड़े तशद्दुद चले जेल कटियां जमीना कुर्क करवाइयां ते उस मोर्चे दे विच शामिल होने वाले सिखां को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान दी अलग अलग जेलों के भेजना शुरू किया एक जथे को कढ़ के भेजा जा रहा सी किले दे विच कैद करने वास्ते उन्होंने लंगर छकाने दे लई ये साडी जिहड़ी है बड़ी प्रॉब्लम है पिछे ननकाना साहब का साका बनाने वास्ते पाकिस्तान ने फौज दिल्ली के नाल वीजे दिते लेकिन भारत सरकार वालों मंजूरी नहीं मिली उदों भी मन बड़ा परेशान रहा कि असी दो पुरां दे विच किस रहे दो पुरां दे विच किस रहे गुरु नानक साहब का पावन स्थान श्री ननकाना साहब साडे वास्ते अहम है पंजाब साहब अहम है करतारपुर साहब अहम है हर तमाम पाकिस्तान की गुरु धरती के उत्ते जो साडे तवारीखी स्थान है वो साडे वास्ते अहम है और दुनिया का हर सिख मेरा है इन्हां तवारीखी स्थानों के दर्शनों की लोचा रखता है खुले दर्शन मिलते मिलता पाकिस्तान के सिखां को खुले दर्शन मिलते कसूर की है साडा ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मैं दुनिया भर के सिखा वालों पाकिस्तान गवर्नमेंट को साढ़े सरकार जो रिस्पैक्टेड राणा साहब बैठे ने इन्हां राही ये अपील करांगे तुसी एक साढ़े ते थोड़ी जी नजर सवाली कर दे सानू अमृतसर तो डेरा साहब 50 किलोमीटर का पहला तय करने वास्ते दिल्ली ना जाना सानू ऑन अराइवल वीजा जिहड़ा है वो प्रोवाइड करा ऑन अराइवल वीजा जिहड़ा है वो सानू प्रोवाइड करा दिता जावे जिस सिख कोले पासपोर्ट है करतारपुर साहब दे लांघे दे तो जिहड़े सिख दर्शन करने वास्ते आउंदे आ उत्थे असीं कहंदे कि पासपोर्ट की शर्त जिहड़ी है वो भाई खत्म कर दिओ दोनों सरकारां नूं कहंदे ने कि शर्त खत्म कर दिओ ते जे साडे दोनों सरकारां ने पासपोर्ट देखने नहीं आ कि सिखां दे पासपोर्ट जिहड़े किहो जिहे हुंदे आ इधर वाघा बार्डर वाले पासे देख लिया करो इतने मोड़ ला के ऑन अराइवल सानू इधर बोल दिया करो इधरले सिखां नूं आप बोल दिया करो आप सुनेगी क्योंकि बहुत लंबे अरसे तो साडे जिहड़े सिख नौजवान सी लेकिन हुण बुढ़ेपे दा शिकार हो गए ने जेलां दे विच बंद बैठे और असीं अपीलां कर रहे हैं कि साडी उन्हें बंदी सिंघां नूं रिहा कीता जाए जिन्हां ने मियाद तो ज्यादा जिहड़ा है वो सजा भोग रहे दुनिया का मोर कितने करेंगे मैं कमेटी को जरूर कहूँगा कि भारत सरकार के नाल खतो खिताबत करें इन्हों चलाने का जो प्रबंध तो जरूर जो है भारत सरकार जो है वो जल्दी तो जल्दी करें इस गुरपुरब के समय से कर दी है कि साढ़े भारत के सिखों को लाभ मिलेगा क्योंकि किराया जो है बड़ा भरना पैंदा बसा राही वो ट्रेना राही जो सिख ने वो दर्शन जोड़े है जल्दी भी कर ले क्योंकि 20 घंटे बैठना पैंदा बसां दे विच मैं बेनती करांगा कि उस स्टेज ते आन अपने अपने विचार संगतां नाल सांझे करन राणा शाह सलीम साहब की करा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ
यार आप ही ला दो ना बाबा, मैं क्यों ला दो गला करना। गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आज के इस शहीदी दिन पे सबसे पहले सरदार सिंह साहब, जनाब ज्ञानी हरप्रीत सिंह साहब, जत्थेदार सही अकाल तख्त साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं जनाब पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनाब सरदार अमीर सिंह साहब, इसके बाद एडवोकेट हरजिंदर सिंह साहब जो प्रधान है FGPC के, ज्ञानी गुरविंदर साहब, ज्ञानी मलकीत सिंह साहब, गोबिंद सिंह लघुवाल साहब जो कि साबका प्रधान है, खाता वाचिक साहबान उतार सिंह साहब, गोबिंद साहब, हरविंदर सिंह सरना साहब, परमजीत सिंह सरना साहब, हमारे तमाम मेंबरान जो शरकोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, और इसके अलावा हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेंबरान पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, सरदार बिशन सिंह साहब, सरदार सतवर सिंह साहब जो कि हमारे साबका प्रधान साहबान हैं, इसके अलावा हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनाब सैफुल्लाह कोकर साहब, और तमाम मुअज़्ज़ज़ीन जो यहाँ पे बैठे हैं, जो यात्री हैं। और मैं कहता हूँ इनके लिए अगर मुअज़्ज़ज़ीन से भी बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए शायद वो भी कम पड़ जाए। और मेरे तमाम सिख बहन भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो देश विशेष से आए हैं और पाकिस्तान के दूर दराज से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं आप सबको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और अपनी वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से और खुसूसी तौर पे हमारे चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी साहब की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप आज एक बड़ी अजीम काज के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, जिसको हम शहीदी दिन का नाम दे रहे हैं। और ये शहीदी दिन 100 साला शहीदी दिन है, और इसके ऊपर शायद आपके धर्म के मुताबिक आपके नसीब में था और आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आपको इसका अजर मिले, आपकी नस्लों को मिले, आपकी फैमिली को मिले, और आपके मजहब को मानने वाले सबको इसका अजर मिले। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम इंसानियत उसमें किसी मजहब को, किसी फिरके को, किसी इलाके को, किसी अमीर गरीब को कोई बर्तरी नहीं है। तमाम इंसानियत एक जिस्म की मानद है। अगर कहीं पे किसी एक जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म जो है वो तकलीफ महसूस करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कोई मेजॉरिटी नहीं है मेरे नजदीक, ना मेरी हुकूमत के नजदीक, ना हमारे पाकिस्तानियों के नजदीक। हम सारे एक कौम हैं और एक इंसानियत है। अगर मैं इस्लाम की बात करूँ तो हम तमाम इंसान हैं, इंसानियत से हमारा ताल्लुक है। इसलिए हम तमाम एक हैं, ना इधर के ना उधर के, बल्कि हम अगर इंसानियत की बात करते हैं तो इंसानियत के लिहाज से हम हमारा सबके दर्द साझे हैं, हमारी सबकी खुशियाँ साझी हैं। इसलिए